नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय। आज का जो हमारा विषय है वह है PR 308 में, जो कि एक छोटा सा सब टॉपिक है ऑफसेट ब्लैंकेट, इसकी फिटिंग और इसके प्रयोग में क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। यूनिट नंबर 1 है ये। सब्जेक्ट का विषय का नाम है PR 308 ऑफसेट लिथो मशीनिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मुद्रण ऑफसेट मुद्रण मशीन में ब्लैंकेट का कार्य जो होता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ब्लैंकेट के प्रयोग के समय सभी प्रकार की सावधानियां रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। प्रयोग से मतलब सबसे पहला प्रयोग तो यही है कि भाई ब्लैंकेट को ब्लैंकेट सिलेंडर के ऊपर फिट किया जाए। ऐसा करने से ब्लैंकेट की जो कार्य गुणवत्ता है वो सही रहती है, अच्छी रहती है, और उससे हम मैक्सिमम इम्प्रेशन यानी अधिक दिन तक उससे हम यूज़ उसका ले सकते हैं। आगे कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ब्लैंकेट का प्रयोग करते समय। पहला बिंदु है ब्लैंकेट की लंबाई सिलेंडर के दोनों किनारों पर बने बियरर्स की दूरी से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। यानी कि ब्लैंकेट बियरर टू बियरर जो लंबाई है, तो ब्लैंकेट की टोटल लंबाई उससे थोड़ी कम होनी चाहिए। सबसे मुख्य बात है ये। ऐसा होने से ये इस बात की संभावना बहुत कम रहेगी कि आपके ब्लैंकेट की एज बियरर के कांटेक्ट में आए और डैमेज हो जाए। दूसरा बिंदु दूसरा बिंदु जो है वह है जिस दिशा में ब्लैंकेट का रोल लिपटा हुआ होता है उसी दिशा में सिलेंडर पे भी उसे लपेटना चाहिए। यानी कि ब्लैंकेट की रिवॉल्विंग डायरेक्शन और सिलेंडर की रिवॉल्विंग डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि ब्लैंकेट में जो इसका रोल की डायरेक्शन है, जिस रोल में उसको डायरेक्ट करके भेजा गया है या फोल्ड करके भेजा गया है, वह कैसे है, कहाँ है, किस तरफ है। तो जब हम ब्लैंकेट को पलटते हैं तो पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी लेंथ, प्लाई कितनी प्लाई का है, 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई, प्लस उसमें कुछ रेखाएं भी बनाई हुई होती है, डायरेक्शन देने वाली 30 सी रेखाएं बनाई हुई होती है, जिससे ही हमें पता चलता है कि ब्लैंकेट की दिशा क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस ब्लैंकेट को ब्लैंकेट सिलेंडर पर रोल करना चाहिए। सिलेंडर पर ब्लैंकेट कसने वाले क्लैंप में ब्लैंकेट के छिद्र, पंच तथा गाइड होल ठीक से सेट होने चाहिए। जैसा हम जानते हैं ब्लैंकेट सिलेंडर पे एक सिलेंडर कट होता है, उस सिलेंडर कट के का काम ही यही होता है कि उस सिलेंडर कट के एक सिरे से ब्लैंकेट को लपेट कर वापस घुमाकर दूसरे सिलेंडर कट के दूसरे हिस्से पे उसको कसना चाहिए। तो उसके लिए जो उसमें पंच और जो गाइड होल दिए हुए हैं उसमें अच्छी तरीके से ब्लैंकेट सेट हो जाए। फिटिंग करते वक्त इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सिलेंडर पर रोल किया हुआ लिपटा हुआ ब्लैंकेट किसी भी स्थिति में सिकुड़े ना, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्लैंकेट में पूर्णतः संपूर्ण सतह पर एक टेंशन क्रिएट होनी आवश्यक है, तनाव, खिंचाव, स्ट्रेस होना आवश्यक है। यानी उसे इसी प्रकार से फिट किया जाए कि पूरी उसकी सरफेस पर एक खिंचाव सा महसूस हो। ब्लैंकेट का चयन, सिलेक्शन, इंक में आपका क्या विकल्प मिला हुआ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आजकल ऑफसेट मशीन्स में भी दो तरह की इंक आने लग गई हैं। एक तो नॉर्मल जो इंक आती थी और आजकल यूवी इंक आने लग गई हैं। तो दोनों इंक के विकल्प अलग अलग हैं। तो ऐसे इंक की क्वालिटी के अकॉर्डिंग
हमें ब्लैंकेट के चयन में ध्यान देना चाहिए। ब्लैंकेट के दोनों सिरों पर बराबर खिंचाव देना, स्ट्रेस देना, ये आवश्यक है फिटिंग के दौरान। अब बात करते हैं हम पैकिंग की। ब्लैंकेट के नीचे यानी सिलेंडर के ऊपर और ब्लैंकेट दोनों के मध्य में दी जाने वाली पैकिंग की। ब्लैंकेट के नीचे पैकिंग रखते समय उसकी मोटाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे पास सिलेंडर कट अवेलेबल है या जिस भी मोटाई तक हमें ब्लैंकेट की मोटाई तक का जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, किसी भी कंडीशन में पैकिंग प्लस ब्लैंकेट की मोटाई उससे अधिक ना हो। मान लीजिए हमारे पास टोटल जगह है 1.85 मिलीमीटर, सॉरी 1.85 सेंटीमीटर, यानी कि मिलीमीटर में हम देखें तो 185, और हमारा जो ब्लैंकेट है वो है 180 का। तो हमें 5 की ही पैकिंग देनी है। अपनी मर्जी से हम 10 15 नहीं दे सकते। इसलिए ब्लैंकेट के नीचे पैकिंग रखते समय उसकी मोटाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और पैकिंग की मोटाई उसके शुद्ध आवश्यक नाप में ही लगानी चाहिए, जितनी आवश्यक होती है। सिलेंडर से ब्लैंकेट उतारने के बाद पूर्व की भांति टेंशन में लपेटकर किसी अन्य सिलेंडर या रोलर पर लगा कर रखना चाहिए। इससे ब्लैंकेट की टेंशन कम नहीं होती। किसी भी स्थिति में अगर यदि हमारे को ब्लैंकेट उतार कर रखना ही पड़ जाए, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। सामान्यतः ये होता है कि ब्लैंकेट जब यूज़ पूरा ले लिया जाता है, उसका इंप्रेशन पूरा ख़त्म हो जाता है, उसकी हार्डनेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। पर किसी भी कारणवश अगर ब्लैंकेट को हटाया जाए और वो काम में लेने योग्य है, तो उसे किसी अन्य रोलर पर समान तनाव पे उसको बांध के रखना चाहिए या फिर उसको फिट करके रखना चाहिए, ताकि उसकी टेंशन कम ना हो। पैकिंग की मोटाई का निर्धारण सिलेंडर बियरर अथवा पिच की गोलाई के अनुसार करना चाहिए, जो भी आपकी मशीन का डिज़ाइन अवेलेबल है। ब्लैंकेट की सतह पर कुछ समय में प्यूमिस पाउडर लगाते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्यूमिस पाउडर उस ब्लैंकेट की चमक व उसके ऊपर की चिकनाहट को थोड़ा कम कर देता है, और इसे हमें कि या तो पानी में मिलाकर या फिर किसी स्याही घोलने वाले द्रव्य में, लिक्विड में मिलाकर प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला बिंदु, ब्लैंकेट का सिलेक्शन करते समय इंक के व्हीकल के अलावा हमें कागज की सतह का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास किस तरह का जॉब रेगुलर आ रहा है, या फिर जिस किसी मशीन के लिए ये ब्लैंकेट में चूज कर रहा हूँ उस मशीन पे मैं किस तरह का कागज चलाता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से उसी कागज के अकॉर्डिंग ब्लैंकेट को परचेज करना चाहिए। जो हमारे कागज की सरफेस है, ग्लॉसी है, रफ है, चिकनी है, जो भी, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि ब्लैंकेट के फिटिंग में, उसके सिलेक्शन में और उसकी हैंडलिंग में हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे टेंशनिंग के ऊपर, ब्लैंकेट टेंशनिंग के ऊपर। ब्लैंकेट टेंशनिंग क्या है, जो तनाव है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़ायदा है, इम्प्रॉपर टेंशनिंग हो जाए तो क्या होगा। तो टेंशनिंग से मतलब हमारा प्रॉपर टेंशनिंग ऑफ द ब्लैंकेट राउंड अराउंड द ब्लैंकेट सिलेंडर not only result to high quality printing but also reduce press setup time and possible unwanted frequent stop during the printing operation। यदि प्रॉपर टेंशनिंग होगी तो हमें अनवांटेड रूप से मशीन को रोकना, अनवांटेड रूप से किसी तरह का प्रिंटिंग डिफेक्ट आना, इन सब चीज़ें से हमें मुक्ति मिल जाए। It is very crucial operation and hence all utmost care must be given to tensioning the blanket on the cylinder. The precise blanket tensioning leads to provide the following benefits. पहला, guarantee blanket to fit properly.
i.e. sunk fit on the cylinder body, prevent the shifting the underpacking, avoid blanket movement during printing. ये तीन चीज़ें हमें फ़ायदे में मिलती है। मतलब मशीन के चलते चलते किसी भी ब्लैंकेट के मूवमेंट का हमें मुक्ति मिल जाएगी। प्रिवेंट द शिफ्टिंग ऑफ अंडरपैकिंग, अंडरपैकिंग की शिफ्टिंग नहीं होगी अगर ब्लैंकेट की टेंशन अच्छी होगी। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टेंशनिंग ऑफ द ब्लैंकेट इज डिपेंड अपॉन द ऑफसेट प्रेस and design of the lockup system being provided. Tensioning vary from press to press, therefore these conditions must be fulfilled before tensioning the blanket. The blanket lockup system provided in the particular sheet fed offset press. Amount of the tension transmitted to the blanket form the lockup system. डायमीटर ऑफ द ब्लैंकेट सिलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका डायमीटर क्या है ब्लैंकेट सिलेंडर का, उसका लॉकअप सिस्टम क्या है शीट फेड ऑफसेट मशीन में, टेंशन कैसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये सारा मैकेनिज्म जो होता है टेंशन घटाने बढ़ाने का और उसको ब्लैंकेट को फिट करने का वो सिलेंडर गैप में होता है। द पर्टिकुलर पैकिंग मटेरियल टू बी यूज, पैकिंग मटेरियल आपने क्या यूज़ किया। वेरिएशन इन द स्ट्रेस प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लैंकेट, हर ब्लैंकेट के पीछे एक टेंशन के लिए कितनी टेंशन दे सकते हैं हम, तो कुछ केजीज के अंदर एक फिगर लिखा हुआ होता है कि हम उसकी मोटाई तक इतना टेंशन दे सकते हैं, इतना प्रेशर हम लगा सकते हैं। वेरिएशन इन माउंटिंग टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स द्वारा उसको माउंटिंग करने का तरीका क्या है। सबके हाथ अलग अलग होते हैं, हर एक हाथ का अलग अलग फर्क पड़ता है। Tensioning should be carried out at one end of the blanket or simultaneously on both the leading and the trailing ends. Initially, greater tension should be applied to the trailing end only. जो ज़्यादा टेंशन है वो ट्रेलिंग एंड आखिरी का हिस्सा उस पर अप्लाई करना, so that the leading edge should receive only the very small amount of the original tightening force. इससे ये होगा जो लीडिंग एज है फर्स्ट एज था वो बहुत ही कम फोर्स रिसीव करेगा टाइटनिंग का जो कि ओरिजिनल लग रहा है। द प्रोसीजर शुड बी फॉलोड टू डिस्ट्रीब्यूट द टेंशन proportionally throughout the blanket and around the cylinder. Follow this procedure. There are two methods by which one can tension the blanket, either by hand or by using a torque wrench. दो तरीके हैं, हाथ से या टॉर्क रेंच। Many printer prefer to use their fingers to control the blanket tension. कई तरह के प्रिंटर हैं जो अपने हाथों के अंगुलियों से ये टेंशन को कंट्रोल करते हैं। to ensure proper tensioning of the blanket, i.e. uniform tensioning and consistent tensioning, one should take the help of instrument torque wrench. पर अगर हम बात करें कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट काम करना है, उसकी फिटिंग एक्यूरेट करनी है, टेंशन एक्यूरेट करनी है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट जो टॉर्क रेंच है उसका उपयोग अवश्य रूप से करना चाहिए। तो आज का जो ये टॉपिक था फिटिंग ऑफ ब्लैंकेट ऑन ब्लैंकेट सिलेंडर, जो मुख्य टॉपिक है, इसके मुख्यतः तीन पार्ट हो गए। पहला फिटिंग करने का, पैकिंग का, टेंशनिंग का। फिटिंग करने के प्रोसीजर में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, पैकिंग हमें कैसे यूज़ करनी चाहिए, कितनी मोटाई की पैकिंग हमारे पास होनी चाहिए, अलग अलग मोटाई की पैकिंग हमारे पास होनी चाहिए, और प्रिकॉशंस हमें क्या रखनी चाहिए। सबसे मुख्य बात इसमें जो रही, जो सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर सकती है प्रिंटिंग के दौरान, वो कर सकती है टेंशनिंग। ब्लैंकेट को अगर सही तरीके से सही टेंशन में हम अगर उसको इंस्टॉल ना करें, फिट ना करें, तो वो चलते समय भी हमें दिक्कत देगा और प्रिंटिंग के समय भी हमें दिक्कत देगा। तो आज जो हमारा विषय ये था, ये यही हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का जो विषय था, जिसका टॉपिक था ब्लैंकेट सिलेंडर पे ब्लैंकेट को कैसे लगाया जाए, उसको लगाते वक्त क्या सावधानी होनी चाहिए, और ब्लैंकेट का तनाव,
ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।